नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। और लगातार आज हिमाचल विधानसभा की 68 सीटों पर हमारी महा कवरेज पूरे दिन जारी रहेगी। एक एक सीट का हाल आप तक हम पहुंचाएंगे। कौन कब किसने कहा अपने मत का इस्तेमाल किया, हर खबर सबसे पहले आपके अपने चैनल न्यूज इंडिया पर मिलेगी। तो अब से आधे घंटे के बाद, करीब आधे घंटे के बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। 68 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो जाएगा और मतदान से जुड़ी हुई हर खबर, हर तस्वीर सबसे पहले आप न्यूज इंडिया पर देख पाएंगे। तो न्यूज इंडिया भी आपसे अपील करता है, जो पिछली बार 2017 में 75% वोटिंग हुई थी, उसे आप थोड़ा और बढ़ाइए साहब, 80% तक ले जाइए। ये लोकतंत्र के लिए बेहतर है, क्योंकि अगर हार जीत का अंतर आप देखेंगे तो कई बार ऐसा रहा है। बीजेपी की अगर हम बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो आप सत्ता से बाहर हो जाते हैं। 2.5 लाख से 1.5 लाख से वोटों का अंतर जो है किसी भी सरकार को सत्ता से बाहर कर देती है और किसी को सत्ता पर काबिज कर देती है। तो 1.5 लाख से मतदाता, 1.5 लाख मतदाता अगर किसी के पक्ष में हो जाए, एक्स्ट्रा मैं कह रहा हूं, तो किसी की सरकार बन जाती है और किसी की सरकार बाहर चली जाती है। 2 बार तो ऐसा मौका रहा जब बीजेपी सिर्फ 1.5 लाख से कम वोटों से पूरा चुनाव हार गई और वो सत्ता से बाहर हो गई। तो एक एक मतदाता बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको किसकी सरकार चुननी है, कौन सी सरकार आपको चाहिए, क्या 5 साल में सरकार को बदलने की जो रवायत रही हिमाचल प्रदेश में उसे आपको कंटिन्यू करना है, या फिर आपको बीजेपी में भरोसा है, ये आपको तय करना है। लेकिन हम सिर्फ इतना अपील कर सकते हैं कि आप घरों से निकलिए और मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल, 1.5 लाख का आंकड़ा तो बहुत ज्यादा कुंदन आपने बता दिया। कहते हैं कि एक वोट से हार और जीत जो है वो तय हो जाती है। तो आप सोचिए कि आपका एक वोट कितना कीमती है और ये आपका हक है, आपका अधिकार है। आप जब सुबह 8 बजे से यहाँ पर वोट पड़ने की शुरुआत हो, यहाँ पर वोटिंग प्रक्रिया जो है वो शुरू हो, आप लोग घरों से बाहर निकलिए, जाइए, अपने मत का इस्तेमाल कीजिए। तो सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक ये वोटिंग होनी है। और साथ ही साथ आपको हम बता दें, थोड़ा सा ही वक्त बचा है, क्योंकि 7:33 जो है वो हो रहे हैं। कुल मिलाकर के हम कहेंगे 27 मिनट का वक्त अभी बचा है 8 बजने में। और 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक ये वोटिंग होगी। पूरे 68 विधानसभा सीटों पर ये वोटिंग होनी है। और ऐसे में 412 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी किस्मत का आज फैसला होगा, जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। और इसके बाद 8 दिसंबर वो तारीख जब चुनाव के नतीजे आएंगे और तय होगा कि आखिर कौन सी पार्टी सत्ता पर काबिज होने में कामयाब रही। क्या बीजेपी जो लगातार अपने चुनावी वादे कर रही है वो लोगों को लुभाने में कामयाब हो पाई, या फिर कांग्रेस जो लगातार ये कह रही है कि जो रिवाज था हिमाचल में वही कायम रहेगा। और इसके अलावा तीसरी पार्टी की अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी, तो वो कितनी एक्टिव रही, कितना लोगों को समझा पाई अपने बारे में, या फिर अपनी मौजूदगी वो कैसे 8 दिसंबर को दर्ज कराएगी, जब नतीजे आएंगे कितनी सीटों के साथ वो मैदान में आएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तो हिमाचल प्रदेश में दरअसल राजनीतिक दलों के जो राजनीतिक दल हैं उनके दावे वादे बहुत है, लेकिन इरादा किसका क्या है और कौन क्या करेगा, ये सब कुछ 8 दिसंबर को तय हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक दलों के जो जिन दावे वादों का हम बात कर रहे हैं, जल्दी से आइए कुछ हमने जानकारी जो है वो आप तक साझा कर देते हैं। यहाँ पर कुंदन, आप कुछ नोट कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, मैं जब हार जीत का अंतर कह रहा था निदा, तो वो एक विधानसभा सीट की बात नहीं कर रहा था मैं। देखिए, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां पर आबादी बहुत ज्यादा है, सघन आबादी है, वहां पर एक विधानसभा सीट में आपकी जीत 1.5 लाख तक हो जाती है। 1 से 1.5 लाख तक हो जाती है जीत का अंतर, इतना हो जाता है किसी किसी विधानसभा क्षेत्र पर। लेकिन पूरी सरकार, जयराम ठाकुर क्या करे, सुन लेते हैं। और इसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का धन्यवाद करता हूं। और आज मतदान है और मतदान के दिन तो जयराम ठाकुर कुछ बोली कोशिश कर रहे थे कि आज मतदान का दिन है। और देखिए किस तरीके से जयराम ठाकुर जो है खुद अपने आप में एक कितना बड़ा चेहरा है बीजेपी के पास, जो सिराज विधानसभा मंडी से आते हैं, लेकिन इस सीट पर उनका इतना कब्जा है कि पिछले 5 बार से लगातार वो कंटिन्यू यहाँ पर जीत जो है वो दर्ज कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात होती है अपने इलाके में इतने लंबे वक्त तक लोगों के बीच में रहना। इसीलिए बीजेपी ने उनके सर पर मुख्यमंत्री का ताज सजाया था। कैंपेन में सबसे बड़ी बात अच्छी है कि हिमाचल के लोगों ने इस कैंपेन को बहुत शालीनता और सहजता से पूरा किया, सहयोग दिया। और इसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का धन्यवाद करता हूं। और आज मतदान है और मतदान के दिन मैं जरूर ये कहना चाहूँगा सभी मतदाताओं से कि मतदान करने जरूर जाएं, ताकि लोकतंत्र को हम और मजबूती दे सकें। और मुझे पूरा भरोसा है जिस तरह से कैंपेन हिमाचल प्रदेश में हमने इस बार देखा है, और सरकार 5 साल के बाद फिर रिपीट करने का लोगों का मन है, और निश्चित रूप से उसमें हम सफल होंगे। हमने कहा कि रिवाज बदलेंगे, रिवाज बदल कर छोड़ेंगे, सरकार भाजपा की बनेगी। सुबह शुभकामनाएं मिलना शुरू हो गई? नहीं, अभी सुबह से ही शुभकामनाएं मिलनी शुरू हो गई। बहुत सारे लोग ने हमको 5 बजे से फोन करके हमको संदेश देने शुरू किए हैं। बहुत सारे लोगों ने संदेश दिए, लेकिन सबसे बड़ी बात बस
आपके इस बाइट से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी की शुभकामनाएं फोन पर अभी आई। प्रधानमंत्री जी ने हमें अपना आशीर्वाद, उन्होंने कहा आपको बहुत शुभकामनाएं और सरकार बनाओ, और बहुत बेहतर ढंग से सारा हुआ है। अच्छा, इस बार रिवाज बदल रहे हैं तो निश्चित रूप से बदलेंगे, रिवाज बदलेंगे। किस तरह से कह रही है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को आप सुन रहे थे, देखिए कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं कुंदन। कह रहे हैं कि सुबह से ही, आज जबकि वोटिंग है, नतीजों का दिन नहीं है। स्पेशल दिन है क्योंकि 2017 से देखें और आज के देखें तो आज मुख्यमंत्री के रूप में आज इन्होंने एक अपना दायित्व वहन करते हुए पूरे प्रदेश के लिए एक चुनाव प्रचार किया है, और पूरी उम्मीद है और ईश्वर से एक कामना करते हैं कि इनको सफलता दे और हमारा प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, एक नई ऊंचाइयों को छुए। एक लंबा कैंपेन चला इलेक्शन का, किस तरह से इस दौरान व्यस्तताएं रही आपकी भी? क्योंकि मैं खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं होती हूँ, मैं तो क्योंकि खुद जॉब करती हूँ, तो बैकअप सपोर्ट रहता है कि इनकी बाकी सब चीज़ें देखा एज ए पत्नी के रूप में जो मेरा कर्तव्य होता है वो मैं कार्य करती हूँ। इन्होंने लगभग 3 महीने क्या ज़्यादा हो गया है जब से ये चुनाव का ये अभियान चला हुआ है, और आचार संहिता के बाद तो 1 महीने से तो लगभग बहुत ही हेक्टिक समय रहा है। क्या उम्मीद है रिवाज बदल रहे हैं? जरूर बदलेगा। धन्यवाद। तो जयराम ठाकुर साहब की पत्नी को आप सुन रहे थे। दरअसल देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये उनके आवास की है अंदर की, और यहाँ पर इनके आवास के बाहर ही जो इनका ग्राउंड है, जो वहाँ पर गार्डन है, वहाँ पर ये मंदिर है कुंदन। और ये मंदिर की खूबसूरती ये है कि जब भी यहाँ से सुबह में सीएम साहब अपने घर से बाहर जाते हैं जनता के बीच निकलने के लिए, तो आते जाते पूजा करते हुए वो इस मंदिर में जाते हैं। बहुत अच्छे तरीके से इनके घर के आंगन में इस मंदिर को सजाया गया है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जयराम ठाकुर की, तो दरअसल हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में आने वाली सिराज विधानसभा सीट से खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो चुनाव लड़ते हैं, और न सिर्फ चुनाव लड़ते हैं बल्कि सिराज जो है वो मुख्यमंत्री का गढ़ रहा है। और गढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से वो पिछली 5 बार से चुनाव जीतकर विधानसभा लगातार पहुंचते रहे हैं, और इस बार फिर से पार्टी ने सिराज मैदान में ही उनको उतारा है। सिराज की सीट संख्या 29 है, और ये साल 2008 में हुए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई है। और वहीं पहले ये सीट जो थी वो दरअसल चैयोट के नाम से जानी जाती थी कुंदन। तो यहां से जयराम ठाकुर का दबदबा रहा है, बोलबाला रहा है, और एक बार फिर से वो इस सीट पर किस्मत आजमा रहे हैं। दरअसल उनके चेहरे पर, उनकी सरकार के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। हालांकि आप देखिए सामने तो मुख्यमंत्री का चेहरा तो होते हैं, लेकिन बीजेपी इस बार का चुनाव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज का जिक्र किया जाता है, और यह बताया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे से पहाड़ी राज्य को लेकर के केंद्र की कितनी योजनाएं दी, केंद्र का कितना फंड दिया, डबल इंजन की सरकार किस तरीके से काम कर रही है, एम्स, एनआईटी और तमाम जो शिक्षण संस्थान है, रोजगार को लेकर क्या किया गया, स्टार्टअप को लेकर के क्या किया गया, ये दावे किए गए। लेकिन ग्राउंड पर क्या हकीकत है, लोगों को क्या इन दावों में सच्चाई दिखती है, क्या इन दावों की वजह से लोगों को फायदा पहुंचा है, ये नतीजे बताएंगे। लेकिन अब तो निदा करीब 20 मिनट का वक्त रह गया है, जब वोटिंग शुरू हो जाएगी। तैयारियां पूरी हो चुकी है, अधिकारी कर्मचारी जो हैं, जो इस वोटिंग कराने के लिए नियुक्त किए गए हैं, वो अपनी अपनी सीट पर काबिज हैं। ईवीएम मशीन तैयार है, और सीसीटीवी कैमरों की भी नजर रखी जा रही है। तो 56 लाख के करीब मतदाता आज 412 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर देंगे। ईवीएम में कैद, और 8 तारीख को नतीजे आएंगे। बिल्कुल, देखिए लगातार हम हिमाचल प्रदेश की सियासत से आपको रूबरू करा रहे हैं कि आखिर चुनाव कराना जो है वो किसी जंग से कम नहीं है। क्योंकि दरअसल यहाँ पर जंग इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि 3 पार्टियां हैं जो जोर आजमाइश में लगी हुई है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी। और ऐसे में इनके जो चुनावी वादे दावे हैं उन पर एक नजर हम डालें तो देखिए सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी महंगाई और बेरोजगारी के मुख्य मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरने में लगातार यहां पर कुंदन जुटी हुई है। और बीजेपी सरकार पर आरोप यह है कि पार्टी के शासन के दौरान 5 साल तक बेरोजगारों की उपेक्षा की गई। और वहीं भारतीय जनता पार्टी भी एक बार फिर से प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के इरादे से आम लोगों से कई तरह के वादे जो है वो करती हुई नजर आई। इधर अपनी साख बचाने में जुटी कांग्रेस के लिए भी आम आदमी पार्टी किसी चुनौती से कम नहीं है। और ऐसे में अगर हम ज्यादातर विस्तार से जानने की कोशिश करें तो आपको नजर आ जाएगा कि जहां पर आम आदमी पार्टी की एंट्री हो जाती है तो वहां पर जाकर के कांग्रेस जो है खुद को अपने आप को मजबूती के तौर पर दिखा पाने में अक्सर जब हमने देखा नाकाम रही है। और इसका फायदा आम आदमी पार्टी ले जाती है और कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। देखो बीजेपी का विरोधी वोट जो है बढ़ जाता है ना। आप सिंपल से देखिए कि अगर बीजेपी सरकार से नाराज है तो कुछ लोग आम आदमी पार्टी को चुन लेते हैं, कुछ लोग कांग्रेस को चुनते हैं, वोट का बिखराव हो जाता है। बीजेपी के लिए
आइडियल सिचुएशन है। इस बार अगर थोड़ा और मजबूती से आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा होता, थोड़ा सा और मजबूती से मैं कह रहा हूं, क्योंकि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद ऐसा लगा कि चुनाव प्रचार अभियान हिमाचल प्रदेश में थोड़ा सा स्लो हो गया। हालांकि नतीजे बताएंगे कि कितना स्लो हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि थोड़ा सा वहां पर जिस पेस के साथ, जिस इंटेंसिटी के साथ आम आदमी पार्टी चुनाव में लग रही थी, रोड शो का आयोजन किया जा रहा था, तमाम बड़े नेता वहां पर जाकर प्रचार कर रहे थे, वो थोड़ा सा पेस थोड़ा सा स्लो हो गया है। अगर देखिए, आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया निदा, तो उसे लेकर के मैं बताता हूं, जो जीत हार का अंतर की हम बात कर रहे थे, आम आदमी पार्टी की मौजूदगी अगर रहती है और अगर 1.5 से 2 लाख वोट भी अगर वो काट लेती है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर इतने वोट वो पा लेती है आम आदमी पार्टी, तो जीत हार का अंतर बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं जैसे कह रहा था कि बिहार और उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर जीत हार का अंतर जो है 1.5 लाख तक पहुंच जाता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कुछ विधानसभा चुनावों में निदा, अगर हम 2 बार देखें, बीजेपी 1998 में 1,14,000 वोट से सत्ता से बाहर हो गई। कुल वोटों का प्रतिशत का अंतर जो है, जो बीजेपी को वोट मिले, जो कांग्रेस को वोट मिले, उसके आधार पर बता रहा हूं। 1,14,000 वोट कांग्रेस को चूंकि ज्यादा मिल गए 1998 के चुनाव में, तो बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। इसी तरह से 2003 की बात करें तो 1,71,000 वोट जो है बीजेपी को ज्यादा मिल गए, माफ कीजिए कांग्रेस को मिल गए, तो बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। इसी तरीके से 2012 की अगर हम बात करें तो 1,46,000 वोट से सत्ता से बीजेपी बाहर हो गई। एक आंकड़ा जल्दी से मैं कांग्रेस का भी दे देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 2007 की बात करें तो 1,60,000 वोट कांग्रेस को कम मिले, तो 2007 में बाहर हो गई सत्ता से, और 2017 में 2,68,000 वोट जो है बीजेपी को ज्यादा मिल गए, तो कांग्रेस बाहर हो गई। तो आप देखिए, मैक्सिमम अगर 2,68,000 वोट के आसपास की अगर हम बात करें, इतने वोट अगर आम आदमी पार्टी काट लेती है, तो किसी के भी सत्ता में आने, काबिज होने और बाहर रहने का समीकरण जो है पूरी तरीके से बिगड़ सकता है। बिल्कुल, न सिर्फ बिगड़ेगा बल्कि बदलेगा, हम इसे यहाँ पर कहेंगे। तो आज मतदान है, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर किसके सर सजेगा हिमाचल का ताज और कौन जीतेगा हिमाचल का रण। हिमाचल की जनता राज बदलेगी या फिर रिवाज बदलेगी, ये बड़ा सवाल है। तो 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे जो है वो आने हैं। देखना होगा कि आज जिन प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, तो वो उनकी किस्मत चमकती है कि नहीं चमकती है। तो हिमाचल विधानसभा चुनाव से जुड़ी अहम खबर, तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं, अंतिम दौर में तमाम ये तैयारियां यहाँ पर देखी जा रही हैं। और इसके बाद में आप देखिए सभी 68 सीटों का हाल सबसे पहले आपके अपने चैनल न्यूज इंडिया पर आपको मिलेगा पल पल के अपडेट, क्योंकि लगातार महाकवरेज आपके अपने चैनल न्यूज इंडिया पर जारी है। एक एक सीट का हाल आप तक पहुंचाएंगे, एक एक कैंडिडेट का, एक एक प्रत्याशी का, एक एक उम्मीदवार का हाल आप तक पहुंचाएंगे, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आखिर कौन सी पार्टी क्या क्या चुनावी वादे करती आई और कौन सी पार्टी की साख दांव पर लगी है, कौन सी पार्टी ऐसी है। तो देखिए हिमाचल में कब किसकी सरकार थी, कुछ ग्राफिक्स है उनके जरिए हम आपको समझा रहे हैं। साल 2003 की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी। 1985 की बात करें यहाँ पर कांग्रेस, 1990 में बीजेपी, 1993 में कांग्रेस, 1998 में फिर से बीजेपी। क्योंकि सन 85 के बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ है, इतिहास रहा है ये कि 5-5 साल जो है सरकारें रिपीट हुई है। अगर 5 साल कांग्रेस रही तो उससे 5 साल बीजेपी, उसके आगे फिर कांग्रेस, उसके बाद में फिर से बीजेपी। लेकिन इस बार बीजेपी इसी रिवाज को बदलने की बात कर रही है और कह रही है कि इस बार देखिए 2003 में फिर से कांग्रेस आ गई, 2007 में फिर बीजेपी, 2012 में फिर कांग्रेस और 2017 से फिर से बीजेपी कायम है। तो इसी रिवाज को बदलने की बात बीजेपी कह रही है कि सरकार नहीं बदलने वाली है, राज नहीं बदलेगा, रिवाज हम बदलने वाले हैं। ये दावा बीजेपी की तरफ से किया जाता है। और देखिए जिस इंटेंसिटी के साथ, इंटेंसिटी की हम बात करते हैं, जिस ताकत के साथ बीजेपी ने चुनाव प्रचार किया, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। जनता को तय करना है कि ग्राउंड पर काम हुआ या नहीं हुआ, किस एजेंडे पर, किस मुद्दे पर वो वोट करेंगे, ये जनता को तय करना है। लेकिन आप देखिए जो शीर्ष स्तर के नेता थे निदा, वो हर रोज वहां पर रैलियां कर रहे थे, 3-3 रैलियां कर रहे थे, चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह हो, जेपी नड्डा वहां पर कैंप ही किए हुए हैं, वो वहीं पर डटे हुए हैं। आज के बाद मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो गुजरात का रुख करेंगे, क्योंकि उनके लिए भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, उनके कंधों पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि आप अपने गृह राज्य में अगर आप अपनी सरकार बचा नहीं पाते, हालांकि बहुत चुनौती है, वहां के लोगों की आकांक्षाएं, उम्मीदें जो है पूरी नहीं होती है। देखिए पिछले 3.5 दशक से चीजें क्यों बदल रही हैं, संसाधन कम है। हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में संसाधनों की कमी है और उन संसाधनों के आधार पर सरकार के पास भी लोगों की आकांक्षाएं, उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए संसाधन कम होते हैं। इसलिए प्लानिंग तो की जाती है लेकिन उसे अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता है, इसलिए सरकार बदल जाती है, लोग नाराज हो जाते हैं और
अगली बार किसी और सरकार में, यानी कि बीजेपी के बाद कांग्रेस, कांग्रेस के बाद बीजेपी में उम्मीद जगाते हैं और फिर सरकार बदल देते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी दावा कर रही है कि हमने उम्मीदों से ज्यादा काम किया है हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए। बिल्कुल, तो हिमाचल का सियासी समीकरण क्या कहता है वो भी ग्राफिक्स के जरिए लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको समझाने की कोशिश करें, क्योंकि इस बार हिमाचल में त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस से लगातार अभी तक सीएम जो है वो बनते रहे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की एंट्री पहली बार हुई है 2022 में। तो अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी की कोशिश है, वो जो लगातार वादे दावे कर रही है वो कितना सही बैठते हैं। 2022 के लिए आपका हिमाचल पर खास जोर जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पहली बार अपने कैंडिडेट यहाँ पर उतारे हैं और हिमाचल में विधानसभा की कुल जो सीट का आंकड़ा है वो 68 है। 68 सीटों पर आज अब से थोड़ी देर में वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद देखना होगा कि तमाम प्रत्याशियों की जो किस्मत ईवीएम में कैद होती है। और इसके अलावा हर 5 साल में दरअसल सरकार बदलने का ट्रेंड यहाँ पर है। तो देखिए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का ट्वीट जो है वो आ गया है। हिमाचल प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान का दिन है और वो आगे लिखते हैं कि देवभूमि के समस्त मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वो लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। इस मौके पर पहली बार वोट देने वाले राज्य के सभी युवाओं को मेरी विशेष शुभकामनाएं। दरअसल नए युवाओं की बात करें जो पहली बार वोट करेंगे, उनकी संख्या 1 लाख से ज्यादा है जो नए वोटर्स हैं और वो अपने हिसाब से सरकार को चुनेंगे। तो नए वोटर्स किधर जाते हैं? देखिए निदा, जैसा मैंने कहा कि 1.25 लाख और 1.5 लाख से कम वोटर्स जो है वो सत्ता का समीकरण बदल देते हैं। तो जो नए वोटर्स जुड़े हैं वो सत्ता के समीकरण बदल सकते हैं और बना सकते हैं। बिल्कुल, तो 2017 विधानसभा चुनाव का क्या हाल था ये आपको समझाने की कोशिश करें हम अगर, तो बीजेपी को 48.8% वोट जो थे वो 2017 में मिले थे। उसके बाद से ही लगातार बीजेपी जो है यहाँ पर सत्ता पर काबिज है। तो ये जो आंकड़ा था, और कांग्रेस की अगर हम बात करें यहाँ पर तो कांग्रेस को 41.7% वोट हासिल हुए थे 2017 के चुनाव के नतीजों में। तो 2017 में कांग्रेस बीजेपी को क्या रहा। इसके अलावा अगर हम बताएं आपको, 20 सीटों पर जीत का अंतर 3000 वोट से भी कम रहा था। 20 सीटें ऐसी थी 2017 में जिन पर जीत का अंतर सिर्फ और सिर्फ महज 3000 वोट का रहा था, और 6 सीटें उनमें से ऐसी थी जहां जीत का अंतर 1000 मतों से कम था। तो आप सोचिए जरा कितना कम आंकड़ा है ये कुंदन, जो हार और जीत तय करता था। 2017 में बीजेपी के सीएम फेस प्रेम कुमार धूमल जो थे वो चुनाव हार गए थे 2017 में, और जयराम ठाकुर को बीजेपी ने सीएम उम्मीदवार बनाया था। और देखिए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का एक बार फिर से ट्वीट, हिमाचल प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान है। देवभूमि के समस्त मतदाताओं से मेरा निवेदन करते हुए नजर आए कि वो लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लें। और इस अवसर पर पहली बार वोट देने वाले राज्य के सभी युवाओं को मेरी विशेष शुभकामनाएं। तो उन्होंने साथ ही साथ देखिए हिमाचल प्रदेश की जनता को तो शुभकामनाएं दी कुंदन, लेकिन जो युवा जो पहली बार अपने मत का इस्तेमाल करेंगे उनका जिक्र अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। देखिए, इसी को कहते हैं कनेक्ट करना। निदा, ये बीजेपी का स्टाइल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वर्ग से जुड़ते हैं और युवाओं को लेकर के उन्होंने संदेश दिया कि आप भी वोटिंग कीजिए, क्योंकि आप पहली बार इस सूची में नाम आपका आया है, आप वोटर्स लिस्ट में हैं, आपका नाम आया, उनकी संख्या 1,23,000 के आसपास है। उनसे सीधा कनेक्ट होना। देखिए, आप वोट किसी को भी दीजिए, आप कांग्रेस को दीजिए, बीजेपी को दीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री कैसे लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं ये अपने आप में दिखाता है। वोटर्स की बात करते हैं, मतदाताओं की बात करते हैं, लेकिन नए वोटर्स को लेकर के वो जिक्र करते हैं कि आपके पास ये मौका है, आप अपनी पसंद की सरकार चुनिए। तो इसे कनेक्ट करना कहते हैं। और ये आंकड़ा 1,93,000 है। ये आंकड़ा 1,93,000 है कुंदन, क्योंकि 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग जो है दिव्यांग और कोविड संक्रमित घर से वोट अपने डाल सकेंगे। तो कुछ खास बातें हिमाचल चुनाव से जुड़ी आपको हम समझा रहे हैं। दरअसल आपको हम बताएं कि 68 विधानसभा क्षेत्रों में 48 जनरल, 17 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल है यहाँ की सीटें जो है। और इसके अलावा अगर आगे अहम बात और आप तक हम पहुंचाएं खास बात, तो इस साल 53,88,389 मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल जो है अब से थोड़ी ही देर बाद करेंगे यहाँ पर, क्योंकि 8 बजे से वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ 27,23,840 पुरुष और 26,64,549 महिला मतदाता है हिमाचल में जो अपने मत का इस्तेमाल आज करेंगे। आपको बताएं कि हिमाचल के 1,93,000 मतदाता पहली बार वोट डालेंगे और इन्हीं पहली बार वोट डालने वाले युवाओं से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील करते हुए नजर आए और खासतौर पर सभी युवाओं को विशेष शुभकामनाएं वो देते हुए नजर आए यहाँ पर। तो हिमाचल चुनाव से जुड़ी कुछ खास बातें आपको हम समझा रहे थे। तो आज देखना होगा कि किसके सर हिमाचल का ताज जो है वो सजेगा। अब हिमाचल में सरकार बदलने का रिवाज है दरअसल, क्योंकि 1985 से हर चुनाव के बाद सरकार जो है वो बदल जाती है, इसलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये रिवाज है।
आज इलेक्शन है, वोटिंग करने आप आए हैं, तो किस तरह जो लोग हैं वो जोश है वोटिंग को लेके, और यहाँ पे बड़े से बड़े तादाद में लोग जो है वोटिंग करेंगे आज? यहाँ पे काफ़ी जोश है लोगों में, काफ़ी तादाद में यहाँ पे वोटिंग कर। अभी तो सुबह ठंड काफ़ी है तो अभी आए नहीं, अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। अभी तो टाइम भी वोटिंग का जो 8 बजे का है, तो उसके बाद लोग आएंगे, काफ़ी जोश से मतदान करेंगे। तो यहाँ पे मतदान करेंगे विकास के लिए, कौन बंदा हमारा विकास कर सकता है, कौन हमारे लिए कॉलेज ला रहा है, कौन हमारे लिए वीडियो ऑफिस ला रहा है, कौन लोगों की सुन रहा है, कौन रोड ला रहा है, कौन लोगों के बीच रह रहा है। तो हमारे तो पुराने कुछ ऐसे नेता भी हैं जो 5 साल नज़र नहीं आते, तो जो लोगों के बीच रहेगा, लोगों का काम करेगा, जनता के लिए करेगा, सड़क स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए काम करेगा, हम लोग वोट उसी को देंगे। ठीक है, और लगता है कि आज बड़ी तादाद में वोट होगा। हिमाचल चुनाव पर अनुराग ठाकुर ने भी ट्वीट किया है। केंद्रीय मंत्री हैं और जोर शोर से लगे थे अपने गृह राज्य में मतदान और प्रचार के लिए, तो लोकतंत्र के इस उत्सव के भागीदार बने। अनुराग ठाकुर ने भी ये ट्वीट किया है। हिमाचल चुनाव पर अनुराग ठाकुर ने ये ट्वीट किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहले मतदान फिर कोई काम, अनुराग ठाकुर ने ये ट्वीट किया है। और हम भी आपसे यही अपील कर रहे हैं कि आप लोग पहले मतदान कीजिएगा, उसके बाद में जलपान कीजिएगा, क्योंकि लोकतंत्र के इस उत्सव का भागीदार आपको बनना है। और यही बात अनुराग ठाकुर भी कह रहे हैं। हिमाचल चुनाव पर अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने कही है ये बात कि पहले मतदान और फिर कोई काम, यानी कि आप पहले घरों से बाहर निकलिए, अपने मत का इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद में आगे कोई काम कीजिएगा। ये रहा अनुराग ठाकुर का ट्वीट, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा, माफ कीजिएगा जयराम ठाकुर का ये ट्वीट था, दिखाएंगे आपको जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा ट्वीट करके। और फिलहाल अनुराग ठाकुर के ट्वीट का बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, उनके ट्वीट का जिक्र हम कर रहे हैं। तो हिमाचल विधानसभा चुनाव है और अब से बस थोड़ी ही देर में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो चुनाव कवरेज को लेकर के जब हम बैठते हैं निदा, तो जब हिमाचल प्रदेश का चुनाव को लेकर के हम इस तरीके से स्टूडियो में बैठते हैं, तो हिमाचल प्रदेश की अच्छी बात है कि वहां पर वोटिंग परसेंटेज अच्छा खासा रहता है। तो इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि जो पिछले बार का रिकॉर्ड था वो इस बार टूट जाएगा और ज्यादातर मतदान करने के लिए लोग बहुत बड़ी संख्या में पहुंचेंगे और पिछले बार का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ये कवरेज जारी है। हर तस्वीर सबसे पहले आप न्यूज़ इंडिया पर हर अपडेट के साथ देख पाएंगे।